तो आप लोगों ने बॉन्ड लाइन डायग्राम के बहुत सारे क्वेश्चन अभी और ट्राई किए होंगे, नहीं ट्राई किए थे देर में? अरे आपको कम से कम और क्वेश्चन ट्राई करो, बनाते जाओ, पूछते जाओ मुझसे, है ना। और जहां प्रॉब्लम आए, आप अगर कहीं अटकते भी बाई चांस तो कॉल मी, है ना, मुझसे बात करें, मैं आपको बिल्कुल सॉल्व करूँ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आप अटक जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, बड़ा इशू नहीं। साइक्लो के बाद, सॉरी, बॉन्ड लाइन डायग्राम के बाद एक और आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइक्लो। अच्छा हाँ, एक और बता दूं, अगर किसी का नाम ए से आ रहा हो, ए, किसी का नाम अर्जुन हो, किसी का नाम अब्दुल हो, तो बोले सर बताओ मेरे नाम का स्टार्टिंग कैसे कर रहा था, मैं तो बॉन्ड लाइन बढ़ रहा था, उलझ गया। तो जो लेटर ए जैसे हैं उनका नाम बॉन्ड लाइन से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसके भी रीजन बता रहा हूं, क्योंकि उसमें साइक्लो आ रहा है। साइक्लो का कंपाउंड क्या है मैं आपको बताता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, ए वालों के नाम भी बता रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो रहेगी, बड़ी हेडिंग है, उसका नाम है साइक्लो। जितने भी कंपाउंड्स जिनमें साइक्लो वाला पार्ट है उनके लिए हम इसको तैयार करा रहे हैं। देखिए ध्यान से, साइक्लो का मतलब क्या? साइक्लो का मतलब होता है चक्र, रिंग। यानी कि साइक्लो बनाने के लिए आपको कम से कम कितने कार्बन चाहिए? तो यस बिल्कुल सही, साइक्लो के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, क्योंकि 3 से कम में साइक्लो कभी स्टार्ट ही नहीं हो सकता। आपको कम से कम 3 चाहिए कार्बन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 3 कार्बन, CS2 CS2 CS2, यस बिल्कुल सही। यहां पे आपके पास आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? साइक्लो, बिल्कुल सही। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम नाम हो जाएगा बेटा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। दूसरा नंबर 2, अगर मान लो कुछ टाइप का केस है, चार जुड़े हैं आसपास। अच्छा बैलेंसी का भी ध्यान रखिए, बैलेंसी गड़बड़ नहीं करिएगा, बैलेंसी बहुत खास है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। तीसरा, थर्ड, साइक्लोब्यूटेन। इसके बाद अब हम जाएंगे कुछ और एक्स्ट्रा कंपाउंड। यस बिल्कुल, अब जो अब्दुल है भाई, अर्जुन जी जिनका नाम नहीं बना था वो अब नाम बनाएंगे। देखें जहां रिंग बन गई वो तो साइक्लो, और उसके बाद जो जुड़े वो अल्केन। यानी कि यहां से नंबरिंग शुरुआत हम यहां से करेंगे 1। साइकिल की रिंग का नंबरिंग अलग से होता है 1 2 3, ये आपकी नंबरिंग हो गई। क्या लगा हुआ है? हाँ पहले वो नंबर लिख दो आप लोग। नंबर क्या क्या है? 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो जिनका नाम ए से आता है उन लोगों का रियल नाम क्या रहेगा? 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। आपने एक मंदिर देखा नहीं? और आप देखते हैं कि एक मंदिर है और उस मंदिर के ऊपर एक बड़ी सी झंडी लगी हुई है, किस टाइप की? देखो ये ऐसा कुछ लगा हुआ है, नहीं? बताओ नाम क्या हो गया इसका? यस बिल्कुल सही, इसका नाम है 1 2 3, पहले पे इथाइल है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नाम है। फोर्थ, इसके बाद 5वां नंबर, फिफ्थ नंबर देखिए आप क्या होगा। फिफ्थ नंबर साइक्लो का हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट हो,
क्या नाम हो जाएगा इसका? आप देखिए नंबरिंग हम ये शुरू करेंगे, नंबर 1 कहीं भी जा सकते हैं, 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए बहुत अच्छा नाम है इसका नाम है 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लो। साइक्लो क्यों लगा देंगे? यानी कि यहां पे आपके पास दो चीजें एक साथ आ रही है, एक आ रहा है प्राइमरी प्रीफिक्स, एक आ रहा है आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स भी, सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, मिथाइल। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लो, 5 कार्बन है और 5 कार्बन के लिए हम इसको बोलेंगे पेंटेन। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लो पेंटेन। दूसरा 6 नंबर, अगर मान लो साइक्लो कंपाउंड के साथ कभी कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, लाइक दिस OH लगा हो सपोज, अगर OH लगा हुआ होगा तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। और इसका नाम वो कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन और आखिरी में ऑल, साइक्लोहेक्सेनॉल। बताओ तब नाम है क्या? बहुत सरल है, यानी साइक्लो आपका फिनिश, बॉन्ड लाइन के बाद साइक्लो। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग साइक्लो का, एक अच्छा एग्जांपल से, ध्यान से देखिए आप लोग। अगर मान लो कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट है, सॉरी ये बेंजीन वाला है, एरोमेटिक, अभी रुक के बता रहा हूं आपको, पहले आप ये देखिए साइक्लो वाला, और इधर लगा है मान लो CHO, ध्यान सुनिएगा, CHO अल्डिहाइड आ गया, और इधर लगा है मान लो कहीं OH अल्कोहल। अब आप बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका एक बहुत खास नाम है, और वो नाम क्या है? देखिए ध्यान से, नंबर यहां शुरू करूंगा मैं, ये नंबर 1 है, अरे ये क्या, जहां से जुड़ा वही आपका मेन फंक्शन ग्रुप हो गया, ठीक है, साइक्लो के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा मेन कार्बन है, नंबर 1 पहला, वही मेन फंक्शन ग्रुप है, और उसी के साथ डायरेक्ट CHO अटैच है, C के साथ आगे जाके CHO, ठीक है। इस फंक्शन ग्रुप को हमें समझने के लिए एक छोटा सा काम हम और करते हैं, इसके साथ एक और CH2 रखते हैं हम लोग, ताकि हमारे पास एक दो क्वेश्चंस का एक साथ और अच्छा फॉर्मेट आ जाए। इसको हम कुछ इस टाइप से रखते हैं, CH2 और CHO, ये कुछ इस टाइप से है। अब बताओ इससे एक साथ दो कॉन्सेप्ट तैयार होंगे। अगर ज्यादा कार्बन ऊपर जुड़े हो, यानी कि कब हमें साइकिल की नंबरिंग करना है, कब हमें कार्बन चेन की नंबरिंग करना है, वो डिफरेंस आ जाएगा। अगर मान लो एक साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर कोई एक बड़ा फंक्शन ग्रुप लगा है, जस्ट लाइक CHO, COOH, या कोई कार्बोनिल कंपाउंड लगा हुआ है, तो फिर हम साइक्लो की नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, साइक्लो की नंबरिंग जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे, यस, इस वाले ग्रुप की, और इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी? 1 2। अब आप देख रहे हैं कि सेकंड वाले नंबर पे एक साइक्लो ग्रुप जुड़ा हुआ है, और उस नंबर के अंदर 1 डेज, 2 डेज और 3 डेज, उस नंबर के अंदर सेकंड के अंदर 3 डेज पे आपके पास एक ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 3 डेज हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्साइल, पूरा एक साथ लिख देते हैं आप उसको, बड़े ब्रैकेट बीच में लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। 3 डेज हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्साइल, और अब इसका ब्रैकेट बंद, और आखिरी में इथेनल। क्यों ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमारे पास ये मेन ग्रुप था, बड़ा ग्रुप था, दूसरे पे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, लेकिन ये साइक्लोहेक्साइल के साथ साथ इसमें हमारे पास एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं कि ये साइक्लोहेक्साइल किस नंबर पे लगा है, तो दूसरे नंबर पे है, और उस साइक्लोहेक्साइल के अंदर एक हाइड्रोक्सी और लगा है, OH अलग से,
एक्स्ट्रा, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, उसकी नंबरिंग हमने अलग से कर ली, 1 डेज 2 डेज 3 डेज, 3 डेज पे हाइड्रोक्सी और हमारा साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल हो गया। तो ये बॉन्ड, ये साइक्लो के सारे एग्जांपल्स थे, नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे एक और नए कंपाउंड के बारे में जिसका नाम है बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो अच्छा टॉपिक है। बॉन्ड लाइन के बाद साइक्लो और साइक्लो के बाद बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो में हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। बाईसाइक्लो नाम समझ में आ रहा है, साइक्लो कितनी बार? 2 बार, 2 बार साइक्लो, साइकिल फिर साइकिल, बाईसाइकिल नहीं, बाईसाइकिल क्यों बोलते हैं उसको? क्यों? 2 चक्के लगे होते इसलिए बाईसाइकिल। मोटरसाइकिल नहीं सुना? अरे सुना तो होगा, मोटरसाइकिल क्यों? वो भी साइकिल जैसी ही है, वो भी बाइसिकल ही है, लेकिन उसमें मोटर लगी होती है, मोटरसाइकिल नहीं। ऐसे ही बाईसाइकिल, ऐसे ही साइक्लो और बाईसाइक्लो, 2 बार साइक्लो ग्रुप है इसलिए बाईसाइक्लो। नंबरिंग की स्टार्ट करते हैं। देखिए बाईसाइक्लो के लिए खास रहने आपको सबसे पहले वो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढना पड़ेंगे। कौन से 2 पॉइंट? जिस जगह पे ये दोनों साइक्लिक कंपाउंड जुड़े हैं, आप सिर्फ वो 2 पॉइंट को छोड़ लीजिए। आपने जैसे ही उन दोनों पॉइंट को देखा, ये देखिए आप लोग, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब आपको बाईसाइक्लो में नंबरिंग किसी भी एक जंक्शन से स्टार्ट करनी है, बिल्कुल। और आपने सपोज मानो यहां से स्टार्ट किया 1, किधर जाओगे? आप उस तरफ जाओगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, मतलब ज्यादा कार्बन से कम कार्बन की तरफ जाना है आपको, हायर टू लोअर। लेकिन यहां पे हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम? दोनों तरफ बराबर कार्बन है, और दोनों तरफ बराबर कार्बन है मतलब आप किधर भी जा सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 कार्बन हो गए। इसी को हम बोलते हैं बाई साइक्लो। सब प्रीफिक्स जरूर लगेगा बाईसाइक्लो। और जो जंक्शन है, उस जंक्शन के इस ओर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 4। इधर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 4। इन दोनों के बीच में कितने कार्बन है? 0, एक भी नहीं, सीधे बॉन्ड है, तो 0 लिखना जरूरी, बहुत जरूरी। बाईसाइक्लो 4 4 0 एंड नंबर ऑफ कार्बन टोटल 10, 10 के लिए वर्ड आ जाएगा डेकेन। बाईसाइक्लो 440 डेकेन। अगला एक और देखिए एग्जांपल्स बाईसाइक्लो का। अगर हमने बाईसाइक्लो का एक और एग्जांपल समझा, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ इस टाइप से एग्जांपल है, आप ही देख रहे हैं। इस एग्जांपल के साथ क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। यस, 2 जंक्शन पॉइंट मिल गए हमको, एक यस और ये दूसरा। नंबरिंग ज्यादा से कम, यस इसमें इस बार ज्यादा है इस तरफ लेफ्ट साइड, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि इसका हम नाम क्या देंगे? इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो, इस साइड में 4, इस साइड में 2, 4 2 0, बाईसाइक्लो 4 2 0 और नंबर ऑफ कार्बन 8, 8 के लिए वर्ड आएगा ऑक्टेन। बाईसाइक्लो 4 2 0 ऑक्टेन। बाईसाइक्लो 4 2 0 ऑक्टेन। थर्ड नंबर, अगर सपोज और भी कुछ स्ट्रक्चर हो, आपको एक और अच्छा स्ट्रक्चर बता रहा हूं।
इस टाइप का कुछ जुड़ा हो। देखिए आप लोग, सबसे पहले आपको जंक्शन ढूंढना है। बिल्कुल शाबाश, आप जंक्शन ढूंढ पा रहे हैं। ये दो जंक्शन है, स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। नंबर 1, किस तरफ जाएंगे आप? इधर जाएंगे तो 4 है, इधर जाएंगे तो 3 है। हम 4 की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और देखो आप दो जंक्शन के बीच में भी एक और आ रहा है, यानी कि 10। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है बाई साइक्लो, प्रीफिक्स जरूर लगेगा। बीच में इस साइड है 4, इस साइड है 3, और बीच में है 1। बाईसाइक्लो 4 3 1, नंबर ऑफ कार्बन 10 के लिए बढ़ा जाएगा डेकेन। ठीक है, आपने लड़कियों का पर्स देखा होगा, देखा सभी ने? लड़कियों का पर्स कैसा रहता है? पुराने जमाने की लड़कियों का पर्स बता रहा हूं आपको, ऐसा इस टाइप का पर्स ले, यहां बीच में एक लाइन लगी रहती थी, है ना, ऐसे वो कैरी करते थे इस टाइप का पर्स। और सर ये कैसा पर्स? हाँ बिल्कुल, हैंडल होता था, ऐसा पर्स लगा रहता। जरा मुझे बताओ, क्या ये बाईसाइक्लो है, साइक्लो स्पाइरो है? बिल्कुल सही आंसर, आप लोगों ने सही पहचाना, ये बाईसाइक्लो है। दो जंक्शन पे दो साइक्लिक कंपाउंड जुड़े हुए हैं। नंबरिंग करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। उसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, इसका नाम हो जाएगा बाई साइक्लो 0 नंबर ऑफ कार्बन 6 के लिए वर्ड आ जाएगा हेक्सेन। दैट इज कॉल्ड बाईसाइक्लो। पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से। बाईसाइक्लो के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? बाईसाइक्लो के लिए आपको 2 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या? बाईसाइक्लो का सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि आपको वो दो जंक्शन ढूंढने पड़ेंगे जहां पे दो साइक्लो अटैच है, वो दो कार्बन ढूंढने पड़ेंगे आपको, सबसे पहला काम। दूसरा काम, बाईसाइक्लो के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं, मतलब ज्यादा कार्बन से कम कार्बन। तीसरा, बाईसाइक्लो के लिए दो जो जंक्शन होते हैं उनके बीच में भी देखा जाता है कि कार्बन तो नहीं है, और अगर कार्बन नहीं है तो 0 जरूर लिखे, आप छोड़ नहीं सकते। मैथ्स नहीं है, कुछ भी मन से नहीं माना जाता, केमिस्ट्री है ना। केमिस्ट्री में सब कुछ लिखना पड़ेगा, सब कुछ समझाना पड़ेगा, मन से नहीं मान सकते। मैथ्स की तरह अंडरस्टूड होता है, कुछ नहीं मतलब 1 है, यहां नहीं है सर। आप अगर 0 है तो 0 लिखो तो ही समझ में आएगा। समझ रहे हैं आप लोग बेटा, है ना? बहुत जरूरी है बाईसाइक्लो में। इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। चारों फटाफट नोट करें। बॉन्ड लाइन, साइक्लो, बाईसाइक्लो, एक और आता है इसी में, स्पाइरो। देखिए स्पाइरो का मतलब क्या? नाम से समझ में आ गया आपको, स्पाइरल। ऐसे मतलब एक जंक्शन पे दो दो साइक्लो अटैच हो रहे, एक ही कार्बन पे दो साइक्लो जुड़ेंगे, स्पाइरल बनाएंगे। बिल्कुल सही आंसर, स्पाइरो। स्पाइरो के लिए और बाईसाइक्लो दोनों में क्या डिफरेंस है? छोटा डिफरेंस है, क्या है बोलो, मैं बताता हूं। बाईसाइक्लो के लिए दो जंक्शन ढूंढना पड़ेंगे। बाईसाइक्लो के लिए आपको दो कार्बन के एक तरफ ज्यादा कार्बन, एक तरफ कम कार्बन, ये देखना पड़ेंगे, या फिर बराबर कार्बन। तीसरा, बाईसाइक्लो में दोनों कार्बन के बीच में आपको ये देखना पड़ेगा, दो जंक्शन कार्बन जो है उनके बीच में देखना पड़ेगा कितने कार्बन, अगर नहीं है तो 0 लिखना जरूरी है। यहां पे ये थर्ड वाली कंडीशन नहीं रहेगी, हमेशा ही 0, एक ही कार्बन है, जंक्शन ने एक ही है। दूसरा, आपको दो जंक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जंक्शन है, एक ही पॉइंट है, वहां से दो कनेक्ट है, नंबरिंग वहीं शुरू करना है। समझ गए क्या? इस स्टार्ट करते हैं। यानी कि अगर मान लो सपोज मैंने स्टार्ट किया, सपोज ये हमने एक कोई एग्जांपल लिया,
ऐसा कोई एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है, नो डाउट, है ना। आप देख रहे हैं एक ही जंक्शन पे मिले हैं, एक पॉइंट पे, स्टार्टिंग वहीं से करें, बिल्कुल। नंबर 1, स्पाइरो में उल्टा होता है, बाइसाइक्लो में ज्यादा कार्बन से कम कार्बन की तरफ, है ना, इसमें उल्टा है, कम कार्बन से ज्यादा कार्बन की तरफ, लेस कार्बन टू मोर कार्बन। यहां पे हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है, क्यों नहीं है प्रॉब्लम, दोनों तरफ बराबर है, बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, किधर भी जा सकते हैं। नंबरिंग का समझे थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अरे वाह, गाड़ी 11 तक पहुंच गई। कोई दिक्कत नहीं, जैसा हमने उसके नाम के आगे लिखा वैसे इसके नाम के आगे भी लिखेंगे हम लोग, क्या, स्पाइरो। इसके लिए प्रीफिक्स क्या लगेगा, स्पाइरो, कम से ज्यादा की तरफ, लेकिन दोनों तरफ बराबर है, 5 कार्बन है, 5 5, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, हमेशा जीरो रहेगा, अंडरस्टूड है। स्पाइरो 5 5, क्यों, वहां 1 तो आ ही नहीं सकता ना, 2 आ ही नहीं सकता ना, हमेशा जीरो ही रहेगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्पाइरो 5 5, नंबर ऑफ कार्बन 11 है, 11 के लिए हम क्या यूज करेंगे, अंडे। अरे अंडे नहीं भैया, अंडे, UNDC, अंडे, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, अंडे की। स्पाइरो के और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। दूसरा एग्जांपल देखिए स्पाइरो का, एक फिश देखिए सबने आपने, ये फिश, बताओ जरा क्या नाम है, सबसे पहले तो पहचानो, साइक्लो, बाइसाइक्लो, बॉन्ड लाइन, स्पाइरो, कौन सा है, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, कौन सा है ये, स्पाइरो। एक ही जंक्शन पे 2 साइकिल कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं, नंबरिंग वहीं शुरू होगी जहां जंक्शन है 1, किधर जाओगे, जिधर कम है, 1 2 3, यस, 4 5 6 8, क्या नाम हो जाएगा इसका, यस, स्टार्टिंग में आप क्या लगाओगे, स्पाइरो। देन स्पाइरो के बाद नंबर, इधर है 2, इधर है 5, तो 2 5, नंबर ऑफ कार्बन 8, 8 के लिए वर्ड आ जाएगा ऑक्टेन, स्पाइरो 2 5 ऑक्टेन। नेक्स्ट थर्ड वाला, रामलाल को आपने देखा होगा, ये देखो रामलाल, बोले सर ये कैसे रामलाल, ये भी रामलाल है, अलग टाइप के, है ना, ये रामलाल, बताओ जरा रामलाल का नाम क्या होगा, रामलाल का नाम क्या है, बिल्कुल सही, यहां से शुरू हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, अगेन बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, स्पाइरो का ही एग्जांपल है, स्पाइरो, और आप देख रहे हैं स्पाइरो के साथ दोनों तरफ 3 3 ग्रुप है, 3 3, नंबर ऑफ कार्बन 7, 7 के लिए हमारे पास आ जाएगा हेप्टेन, स्पाइरो 3 3 हेप्टेन। तो आपको स्पाइरो के लिए क्या याद रखना पड़ेगा, स्पाइरो के लिए आपको 3 कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन, पहला तो आपको एक ही जंक्शन देखना पड़ेगा, दूसरा 2 साइक्लिक कंपाउंड होना बहुत जरूरी है, तीसरा आपको कम कार्बन से ज्यादा कार्बन की तरफ जाना है, पहले कम कार्बन का नंबरिंग करना है, फिर ज्यादा कार्बन का, ब्रैकेट के अंदर लेस कार्बन टू मोर कार्बन, और उसके बाद आपको जीरो लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, हमेशा ही जीरो रहेगा। समझ गए क्या, तीनों एग्जांपल है, बहुत ही अच्छे एग्जांपल है, एक बार देखते हैं, नोट कर लीजिए।